जोहार भारत, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। आज ऐतिहासिक मां भद्रकाली के मंदिर में हम हैं और ऐतिहासिक मां भद्रकाली के मंदिर में आप देख सकते हैं विशाल शिव गुरु का चर्चा किया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि 50,000 से अधिक की संख्या में यहाँ जन सैलाब, भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। और आपको बता दें कि नीलम दीदी और हरेंद्र भैया जी की बहुत जो आज यहाँ पे कार्यक्रम में आई हैं, यहाँ छोरी के धरती के लिए ये बहुत शुभ संकेत है। उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये चर्चा हो रहा है उसके बाद ऐतिहासिक मां भद्रकाली के मंदिर में और ये पूरे क्षेत्र में किस तरह का बदलाव होगा, वो जानने की कोशिश करेंगे। सीधे मिलाते हैं। दीदी, सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन है आपका माता भद्रकाली की मंदिर में। कैसे हैं आप? आज शिव का आज विशाल चर्चा हो रहा है। आप हरिंदर भैया और नीलम दीदी की बहू हैं और यहाँ माता की धरती पे आए हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ की धरती शुभ संकेत में भर गई है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? आप खुद ही इसका उत्तर दे रहे हैं कि यह धरती शुभ संकेत से भरी, क्योंकि आज माँ दुर्गा का आज आगमन का दिन है, महालया है आज। तो शिव की शक्ति अगर कहीं भी आती है, उतरती है, तो उससे एक तरफ कुछ विध्वंस भी होता है और एक तरफ सृजन भी होता है। तो सृजन हो और नव सृजन हो, इसके लिए अब कुछ चीज़ों को तो विध्वंस होना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो इस काल में शिव की शक्तियाँ लोगों को गति दें, महादेव की तरफ चलने में मदद करें और उनके आशीर्वाद से आज माँ भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में जो ये शिव चर्चा का आयोजन है, उनका आशीर्वाद हो कि शिव की शक्ति है वो लोगों को इतना बल दे कि वो आगे बढ़ के महादेव का काम बढ़ाएं। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये शिव चर्चा तो अब सभी पूरे देश विदेश में सबको जान पहचान का मोहताज नहीं रहेगा, क्योंकि शिव और शक्ति सब एक ही हैं और शिव 100 में बदलने में देर नहीं लगता। अगर दूसरे विपरीत में देखा जाए तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को जो अभी भी दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं, शिव की ओर अभी तक वो नहीं जुड़े हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शिव तो भारत की जड़ों में है। पूरे विश्व में भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पूरे विश्व में शांति का और ज्ञान का संदेश गया है। दूसरे देश के लोग भारत की भूमि पे आते हैं अध्यात्म सीखने, अपनी खोज में आते हैं और हम सब तो भारत देश में रहने वाले लोग हैं, यहाँ की मिट्टी से जन्म हुआ है हमारा। तो इस धरती पे जन्म लेने वालों के दिल में तो अध्यात्म है ही, लेकिन वो जगा हुआ नहीं है। तो ये सबके दिल में जब जग जाएगा तो ये दुनिया कितनी सुंदर होगी। कितने तरह के अपराध हैं, कितने तरह के पाप और अनाचार हैं। क्यों है? क्योंकि ईश्वर के तरफ जो जुड़ाव था वो कम होता गया है। धरती का जुड़ाव तो बढ़ गया और ईश्वर का संतुलन बिगड़ गया। तो ये शक्ति का दिन है, संतुलन दे वो, क्योंकि शक्ति अगर किसी को मिले और योग्यता नहीं हो उसको तो विध्वंस होता है। मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान नहीं हो और मोटरसाइकिल किसी बच्चे को आप दे दीजिए, क्या होता है? कितना बड़ा सर्वनाश होता है। यानी शक्ति, पावर किसी को मिले, चलने की हो, जीवन जीने की हो, संसार की हो, भौतिक चीज़ों की हो, लेकिन अगर वो उसमें योग्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है इसको संभालने का, तो वो संभाल नहीं पाता। तो महादेव की दया से उनका गुरु स्वरूप से जुड़ के धरती के लोग ज्ञान प्राप्त करें, जीवन जीने की कला सीखें, इसी का आह्वान साहब श्री हरिनानंद जी ने किया। और आप लोग जानते हैं कि उनका संदेश लेकर ही आज भी हर जगह पे लोग जाते हैं। एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा दीदी, एक तरफ से जैसे शिव को ऐसे ही पूजा करना जो आम लोग करते हैं, हम भी करते हैं, शिव के भक्त हम भी हैं, एक ज्ञान लेकर करना, जैसा आप लोगों ने बताया कि शिव को गुरु बनाना चाहिए, उस तरह से पूजा करना और एक तरह नॉर्मल व्यक्ति की तरह पूजा करना, दोनों में फ़र्क क्या हमारे दर्शकों को बता दें? देखिए, दोनों में मूलभूत फ़र्क है कि किसी की बड़ाई आप उसके मुंह पे कर रहे हैं। जो कर्मकांड की पूजा है जिसमें हम जल चढ़ाते हैं और उसमें फल फूल चढ़ाते हैं, ये हमारी परंपरा में है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, अपनी परंपरा को हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन वही ईश्वर, वही शिव गुरु के रूप में ये बताते हैं कि तुम अपने लौकिक कामनाओं के लिए तुम मेरे पास आते हो, जल चढ़ाते हो, ये चीज़ें करते हो, मेरी बड़ाई मेरे ही मुँह पे करते हो। लेकिन बड़ाई वो होती है कि आपके मुँह पे नहीं करके दुनिया में जाके करें। हम कहते हैं कि आप जो है एक व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं, हम आपके मुंह पे बार बार कह रहे हैं और यही बात हम दुनिया में जाके कह रहे हैं। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। हम तो जुड़ गए लेकिन दुनिया के लोग सोए हैं, तो उनको भी उस ईश्वर से जोड़ सकें हम। ईश्वर का भाव नहीं जागा, कर्मकांड सारे जग गए, सब कुछ हम करते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए भी हमारा मन एकाग्र नहीं होता पूजा पे, जिस भी देवी देवता की पूजा हम करते हैं। साहब ने कहा कि गुरु समझाते हैं कि पूजा कैसे की जाए। अब कहेंगे कि शिव गुरु होंगे तो कैसे समझाएंगे, क्योंकि वो शरीर में नहीं है, लेकिन आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
अभी अभी सावन बीता है, उसमें कितने लोग जल सिर्फ चढ़ाते हैं और महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं। यानी वो महादेव आपकी बात सुनते हैं, आपके भाव को ग्रहण करते हैं। और जल इसीलिए चढ़ाया ही जाता है कि कहा जाता है कि ये जल में इतनी बार बोल बम होता है, वंग है ये जल का मंत्र है, इतनी बार होता है कि वो जल भी चार्ज हो जाता है। और वो जो आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यानी वो सूक्ष्म सत्ता आपकी बात सुनता है। तो वही सूक्ष्म सत्ता शिव, सूक्ष्माति सूक्ष्म शिव आपके मन से अगर ज्ञान की पुकार उठेगी तो ज्ञान उतारेगा कि नहीं उतारेगा। आध्यात्मिक ज्ञान हो तो जीवन भी आदमी का सुंदर होता है और इसका लाभ समाज, परिवार, देश सबको होता है। पूरा माहौल बदलता है, परिवेश बदलता है। बहुत बहुत बड़ी बात कही है दीदी ने। अंत में दीदी अपना परिचय थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम बरखा है और मैं रांची जो शिव परिवार का मुख्यालय हूँ वही रहना होता है। पूरे भारत और नेपाल या अन्य देशों में जो है शिव का संदेश लेकर जाने का सौभाग्य मिलता है। इस जीवन में महादेव का काम हो सके, इसमें मेरी सहभागिता शामिल हो, ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ साहब श्री हरिनानंद जी के साथ हम लोग कभी कभी माँ भद्रकाली माँ का दर्शन करने आते रहे हैं। एक बार महालया में भी वो आए थे, उसी स्मृति में आज महालया में हम लोग फिर आए हैं। तो हमेशा माँ से मिलना किस बच्चे को अच्छा नहीं लगे, हमेशा अच्छा लगता है। आज माँ की पूजा की? हाँ, रात्रि में जो आरती हुई उसमें भी शामिल हुए। चलिए धन्यवाद। मैंने मिलाया अभी दीदी से, उन्होंने साक्षात बताया कि शिव को गुरु बनाना क्यों जरूरी है। शिव की पूजा करना एक तरफ और शिव को गुरु बनाकर पूजा करना एक तरफ। देख सकते हैं ये जो महिलाएं हैं, ये जो पुरुष हैं, आज ये जो भीड़ दिख रही है शिव को अपना बनाने के लिए, शिव को गुरु बनाने के लिए, उनके ज्ञान को अर्जित करने के लिए। और कहा जाता है ना, देवों के देव महादेव, खुद देव के सबसे बड़े महादेव थे, तो लोगों के लिए क्यों ना हो और लोगों के मनों में क्यों ना बसे। और भी कई लोग हैं जिन्हें मैं रूबरू कराऊंगा, जो यहाँ पे महिलाएं आए हुए हैं, पुरुष आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो ऐतिहासिक माँ भद्रकाली की नगरी में आप आए हैं, शिव चर्चा में आए हैं, कैसा लगा, क्या आप भाव लेके जा रहे हैं, ये सब जानकारी आपको देंगे। बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।